जब भी ट्रेड करो एक स्ट्रेटजी से ट्रेड करो। 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी से डेली प्रॉफिट बना रहा हूं मैं, और ये स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, और आज कितना लॉस कितना प्रॉफिट किया वो सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा आज के ट्रेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हमने निफ्टी में ट्रेड किया था। निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज के दिन मार्केट में जो एनालिसिस करी थी कल के दिन, वो एनालिसिस भी आज के दिन वर्क करी है। और दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद अपसाइड गया, वापस डाउन साइड आया, वापस ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था। अब दोस्तों पुट में लिया था या कॉल में लिया था वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट दोस्तों मार्केट देखेंगे यहाँ से ब्रेकडाउन दिया वापस मार्केट, और सडनली मार्केट डाउन साइड आया, और दोस्तों इस लेवल के आसपास आया 520 और 522 के आसपास आया। और यहीं से देखेंगे मार्केट वापस ब्रेकआउट देके एक अपसाइड का वापस मोमेंटम दिखा के यहाँ पर 620 के लेवल के आसपास आके क्लोजिंग कर दी। अभी दोस्तों मार्केट में हमारा ट्रेड कहां पर बना, और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, और वो ट्रेड हमने क्यों किया, और कितना लॉस प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड में। अभी यहां पर देखेंगे जैसे ही मार्केट अपसाइड गया वापस आया, ब्रेकडाउन दिया और वापस ब्रेकआउट दिया, और जैसे ये ब्रेकआउट दिया था हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। एक डिसेंट सा प्रॉफिट जरूर से दिख रहा था मार्केट के अंदर। बट दोस्तों वापस देखेंगे मार्केट में ये ब्रेकडाउन दिया और अपना यहाँ पर एसएल हिट हो गया, और यहाँ पर एक ट्रेड लिया हमने आज के दिन, और उस ट्रेड के अंदर ही लॉस देखने को मिला। लॉजिक सिंपल था दोस्तों, अपना जो 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि कभी आपको लॉस नहीं देगी, डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करोगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो लॉस छोटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट का क्या था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद वापस ब्रेकआउट दिया। तो दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करते, जनरली स्ट्रेटजी को फॉलो करते। तो यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ये डाउन साइड में आ चुका था। अभी दोस्तों यहाँ पर मार्केट अगर कंटिन्यू अपसाइड में रहता है, ये हाई निकालता है 680 का लेवल और कंटिन्यू इस लेवल को निकालता है, तो अपन अपसाइड के लिए कंटिन्यू ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, तो अपन ने यहाँ पर एसएल ले लिया, मार्केट का जो लॉस है वो बुक कर लिया। अभी उसके बाद दोस्तों 9 EMA 20 ने एक ट्रेड दिया था, बहुत ही गजब का ट्रेड था। यहाँ पर देखेंगे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों जब भी ट्रेंड चेंज करता है तो ब्रेकडाउन के बाद अपने को रीटेस्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने रीटेस्ट किया, और यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर अपने को देखने को मिली है, और ये कैंडल जैसे ही बनी है इसका लो क्रॉस किया, और यहाँ पर कोई भी अगर ट्रेड करता है तो देखेंगे वन वे यहाँ पर एक मोमेंटम मिला, और इसमें कंटिन्यू आपको प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद भी दोस्तों वापस में मार्केट देखेंगे यहाँ से 500 और 520 22 से वापस रीटेस्ट किया, वापस आया मार्केट, वापस डाउन साइड में आया, और कंटिन्यू देखेंगे वापस में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से हैमर कैंडल बनी और इसका एक हाई निकाला, तो कंटिन्यू एक अपसाइड का मोमेंटम मिला। बट दोस्तों यहाँ पर ही अपना मॉर्निंग के अंदर ही लॉसेस देख लिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था मॉर्निंग में, तो हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। यही है, जब भी आपका पीएनएल लॉस के अंदर हो तो एक ट्रेड करके आप वहां पर वेट कीजिए कि नेक्स्ट ट्रेड अगर बनता है तो लीजिए, अगर नहीं हिम्मत है लेने की तो नहीं लेना। वैसा ही मैंने आज किया है, एक ट्रेड लिया, लॉस बुक कर लिया, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। नेक्स्ट डे देखेंगे अपन अगर अपने स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे उसके ऊपर। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि कल के दिन कैसे ट्रेड करें। कल के दिन सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसी रेंज के ऊपर रहता है मार्केट, तो यहाँ पर अपन बाइंग के लिए सोचेंगे, 600 के ऊपर बाइंग के लिए सोचेंगे। यहाँ पर रीटेस्ट करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद 9 EMA 20 EMA को रीटेस्ट करता है, और हैमर कैंडल बनाता है 580 के आसपास से, तो अपन उसका हाई क्रॉस करने के साथ ही बाइंग करेंगे, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इस रेंज में कहीं पर भी होता है तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल ब्रेकआउट मिले 560 के ऊपर निकले कोई मार्केट कैंडल, तो अपन इस लेवल के ऊपर से वापस बाइंग के लिए सोच सकते हैं, और इस लेवल के आसपास आते हुए देखेंगे 600 और 620 के आसपास, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो डाउन साइड आने दीजिए मार्केट को, और देखने दीजिए प्राइस एक्शन को। देखिए पहले 5 मिनट की इस अगर रिटेस्ट के बाद जो कैंडल बनती है उसको देखिए, और उसका हाई निकालता है तो अपन बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जाइए वो ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे ट्रेड्स के प्रीमियम मेंबर्स को। बैंक निफ्टी को दिखा देता हूं मैं आपको कि बैंक निफ्टी कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा मूव किया, मैंने कल के दिन आपको ऑलरेडी बताया 300 के नीचे सेल करेंगे, आप जाके देखिए, वीडियो अभी भी पड़ा है यूट्यूब के ऊपर। और दोस्तों फ्लैट ओपनिंग के बाद देखेंगे तो ये मार्केट ये भी अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया,
वापस डाउन साइड आया और यहाँ पर देखेंगे एक अपसाइड का मोमेंटम दिया और 600 के ऊपर जाके क्लोजिंग करी। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पर 660 680 के ऊपर रहता है और 600 के ऊपर क्लोजिंग देती है कोई 15 मिनट की कैंडल फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। 800 के आसपास आते हुए अपन दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर नजर बना के रखेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर 480 के आसपास आता है या फिर 440 के आसपास आता है, तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अपन वापस बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज ऐसे ही कुछ कंसोलिडेशन वाला डे होने वाला है कल के दिन भी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पर 9 AM 20 AM को रीटेस्ट करने दीजिए और कोई हैमर कैंडल बनती है तो उसका हाई निकालेगा, तो अपन यहाँ पर ट्रेड करेंगे अपसाइड में। गैप डाउन ओपनिंग होता है तो रीटेस्ट होने दीजिए और कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और वो कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, उसका लो निकालेगा तो अपन यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एनालिसिस है, इस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट एंड वॉच मोड में रहना है। वो सिंपली आपको ट्रेड करने के लिए आपका पूरा सेटअप बनने देना है, उसके बाद ट्रेड करना है, ठीक है। बाकी हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको आप लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ आज के दिन क्या प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या प्रॉफिट और कितना लॉस यहाँ पर देखने को मिला। ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेड मैंने किया था, ओनली एक ट्रेड किया था और एक ही ट्रेड में एक यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेड मैंने किया था। निफ्टी की एक कॉल ली थी, कॉल 146 पे ली थी और 146 पे देखेंगे यहाँ पर लॉसेस देखने को मिला था जब मार्केट ओपन हुआ उसी टाइम। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट भी आ रहा था एक टाइम पे 7-8-10 हजार का प्रॉफिट आ रहा था, बट इतनी क्वांटिटी में छोटा प्रॉफिट मैं बुक नहीं करता हूँ। इससे बढ़िया मैं एसएल लेना पसंद करता हूँ, तो एसएल लेता हूँ। और यहाँ पर जो एसएल लिया है, यहाँ पर आज देख सकते हैं जो एसएल लिया है ये 14,000-15,000 के आसपास का प्रॉफिट है। 14,500 का यहाँ पर सॉरी लॉस है, ये लॉस मैंने आज के दिन बुक किया है। और यहाँ पर अनरिलीज देख सकते हैं, अनरिलीज लॉस है, ये कल के दिन सेटलमेंट होकर लॉस में आ जाएगा अपने अकाउंट के अंदर। बट यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि आप कितने डिसिप्लिन से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। बाकी प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, फ्री वाले टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।